हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम सेट 9 का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही आपके लिए हेल्पफुल होने वाला है और बहुत कुछ आप इसमें सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, तभी आप एक एक चीज़ को समझ पाइएगा। अगर आप जानते हैं तो आपका प्रैक्टिस होगा, नहीं जानते हैं तो आप सीखेंगे। आइए शुरू करते हैं। ये पहला सवाल है, यदि 3 कुर्सियों का मूल्य 600 रुपया हो तो 4 मेज़ों का मूल्य क्या होगा, जबकि एक कुर्सी के दोगुने मूल्य पर एक मेज मिलती है। ये पहला सवाल है। 3 कुर्सी का मूल्य 600 रुपया है, तो एक कुर्सी का कितना हो जाएगा? एक कुर्सी का मूल्य 600/3, ये आ गया आपका 200 रुपया। यहाँ पर कहा है कि एक मेज का जो मूल्य है एक कुर्सी के मूल्य का दोगुना में मिलता है एक मेज। तो एक मेज का मूल्य कितना हो जाएगा? एक मेज का मूल्य इसका दोगुना मिलता है। देखिए एक कुर्सी का मूल्य कितना है? 200। तो एक मेज का इसका दोगुना, 2 गुना 200। ये सवाल में कहा है तो कितना हो गया? 400। यानी कि एक मेज जो है कितना मिलता है? 400 में। तो हमसे पूछा गया 4 मेज का, तो 4 मेज का पूछेगा तो इधर 4 से गुना कर दीजिए, इधर भी और इधर भी गुना कर दीजिए 4 से। तो 4 चौका 16, ये 1600 रुपया में 4 मेज मिलेगा। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये दूसरा नंबर सवाल है, ये दशमलव का सवाल है। दूसरा नंबर 0.06 इंटू वाट बराबर 0.000036। यहाँ पर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 100, इधर दशमलव हटेगा। देखिए 2 2 4 2 6, तो एक पर 6 को शून्य, यहाँ 2 0 से 2 0 कट गया, ये 6 से 6 6 1 36, इधर तो कोई जीरो से मतलब नहीं है। तो यहाँ पर वाट बराबर कितना आ गया? इधर 6 लिखेंगे अब बट्टा 4 0 बराबर, देखिए 1 2 3 4, तो 4 अंक के बाद दशमलव लगेगा। तो एक यहाँ पर 6 है, उसके बाद 0 0 0, यहाँ पर दशमलव, ये आपका उत्तर हो जाएगा। 0 यहाँ पे दशमलव 0006। ये कौन सा ऑप्शन में है? ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये तीसरा नंबर सवाल है। 3 अभाज्य संख्याओं का गुणनफल 286 है, तो उनका लघुत्तम समापवर्त कितना होगा? ये उतना ही हो जाएगा। ये 3 अभाज्य संख्या कहा है, मान लेते हैं ये x है, y है, z है। ये तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों में कोई कॉमन नहीं है, तो इसका जो गुणनफल होगा वही एलसीएम हो जाएगा। एलसीएम बराबर हो जाएगा x गुना y गुना z। यहाँ पर कहा है जो 3 अभाज्य संख्या है दोनों का गुणनफल करके दिया है। ये गुणनफल ये करके दिया है कितना है? 286। तो ये जो गुणनफल करके दिया है 286, यही एलसीएम हो जाएगा, ये एलसीएम के बराबर हो जाएगा। जब भी कहेगा तो इसी तरह करना है। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 है, 3 है, ये 5 है, कोई भी 3 अभाज्य संख्या ले लिए। अब दोनों सबको गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 से 15 गुना 30, इसका गुणनफल 30 आ गया। हम आपसे एलसीएम पूछे तो कितना हो जाएगा? एलसीएम भी 30 हो जाएगा। तो गुणनफल और एलसीएम बराबर हो जाएगा, अभाज्य संख्या कहेगा तब। आइए अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये चौथा नंबर सवाल है। किसी भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 1/3 एवं शेष का दुगुना है। यदि शेषफल 25 हो तो भाज्य क्या है? पहले जो कहा है ऐसे सवाल में उस तरीके से करते चलना है। यानी भाजक जो है भागफल का 1/3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे भाजक भागफल का 1/3, तो 1/3 कर दिए। उसके बाद एवं शेष का दुगुना है। भाजक जो है भागफल का 1/3 है और शेष का दुगुना है, तो भाजक शेषफल का दुगुना, तो इसको दुगुना कर दिए, बराबर हो गया। यहाँ पर कहा है सवाल में कि शेष 25 है, ये शेषफल दिया गया है, शेषफल ये 25 दिया गया है।
तो यहाँ पर 25 रखेंगे तो 25 दूना 50, भाजक कितना आ जाएगा, ये भाजक आ जाएगा 50। अब यहाँ पर देखिए भाजक रखेंगे यहाँ पर तो 50 है, भट्टा में 3 है तो क्रॉस गुना हो जाएगा ना। हम एक बार लिखेंगे यहाँ पर भाजक, ये भाजक जो है 50 यहाँ पर दिया हुआ है बराबर भागफल गुना 1/3, ये 3 क्रॉस होकर इधर आ जाएगा तो भागफल बराबर क्या हो जाएगा, भागफल बराबर ये 150। अब यहाँ पर आपको भाग का नियम आता होगा, यहाँ पर लिखाता है भाज्य, यहाँ पर लिखाता है भाजक, ये भागफल और नीचे जो आता है घट के वो शेषफल। तो भाज्य बराबर होता है इस दोनों का तो मल्टीप्लाई करते हैं और इसको जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर भाज्य बराबर भाजक कितना है 50, तो 50 गुना, उसके बाद भागफल कितना है, भागफल 150 और शेष कितना है 25, गुना करेंगे। देखिए 15 × 5 = 75, डबल 0 प्लस 25 दोनों को ऐड कर देंगे तब 75 25, ये आपका उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 5वां नंबर सवाल है, एक व्यक्ति का वेतन 10% कम कर दिया गया, कम किए गए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि वह पूर्व वेतन के बराबर हो जाए। तो जब भी ऐसा कहेगा तो इसका आपको फॉर्मूला एक याद होना चाहिए। तो वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि आएगा, कितना वृद्धि करना होगा, तो यहाँ पर लिखिएगा कमी गुना 100 अब बट्टा जितना कमी करा है 100 में से घटा दीजिएगा, 100 माइनस कमी, ये सब में कमी परसेंट आएगा, ये कमी परसेंट, तो इतना वृद्धि करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 10% का है कमी करेंगे, 10 ये गुना 100, ये फार्मूला है, और 100 माइनस 10 तो कितना हो जाएगा 10 गुना 100 अब बट्टा 90, इसे कट जाएगा और बचा कितना 100/9, ये परसेंट में आएगा। तो या तो ये उत्तर हो जाएगा 11 सही 1/9%। यहाँ पर इससे भी आसान तरीके से कैसे बनेगा आइए समझते हैं। पहले जो है 10% का है कमी, तो पहले ये परसेंट को हटाइए, 10/100, एक 0 से 0 काट लीजिए, ये 1 कितना आ गया 10। यहाँ पर ये मूल शुरू में 10 था, अब हो गया 1 कम, ये 1 कम है, कमी का है ना, तो पहले 10 था अब हो गया 9। यहाँ पर क्या हुआ, सिर्फ बेस चेंज हो जाएगा, बेस चेंज होगा तो इसका मान बदल जाएगा। अब कह रहा है 9 को 10 करने के लिए कितना वृद्धि करना पड़ेगा, तब बेस तो 9 लेना पड़ेगा। तो देखिए इसको कितना बढ़ाना पड़ेगा +1, तो 1/9 गुना 100, इसको तोड़ेंगे 11 9 99 1/9%, इससे भी आप निकाल सकते हैं। तो आपका ये उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 6ठा नंबर सवाल है, एक व्यक्ति 6/17 भाग 12 दिन में करता है, इसी दर पर शेष काम करने में उसके द्वारा कितने दिन लगेंगे। ये 6ठा नंबर सवाल है। सवाल में कहा है 6/17 भाग 17 भाग, ये जो काम है करने में कितना समय लेता है 12 दिन। तो सबसे पहले ऐसे सवालों को बनाने के लिए आप पूरा कंप्लीट दिन लगाइए, निकालिए, जो एक पूरा काम करने में कुल कितना दिन लगेगा। तो एक पूरा ये जो है एक पूरा काम, या पूरा काम लिख देते हैं यहाँ पे, पूरा काम करने में, कंप्लीट काम करने में ये पलट जाएगा तो 12 ऊपर 17 चला जाएगा, ये 6 नीचे, 6 दूना 12 ये दिन है, तो 17 दूना 34 दिन लगेगा एक पूरा काम करने में। लेकिन कहा है कि इतना काम किया 12 दिन में, लेकिन शेष बचा हुआ काम इसी दर से कितने दिन में करेगा। तो बताइए टोटल जो है 17 है, 6 कर चुका है, तो 11/17 बचा हुआ है, इसमें 11/17 से गुना कर देंगे, इसमें भी 11/17 से गुना कर देंगे, तो 17 दूना 34, यानी कि 22 दिन और लगेगा एक काम करने में। अगर कहता कंप्लीट काम तो 34 दिन में, लेकिन कितना शेष काम को करने में कितना दिन और लगेगा, तो कितना दिन हो जाएगा 22 दिन। आप ये ऑप्शन देख लीजिए, ये ऑप्शन नंबर दूसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 7वां नंबर सवाल है, यदि एक व्यक्ति 10 किलोमीटर प्रति घंटा की बजाय 14 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है
20 किलोमीटर अधिक दूरी तय करता है, उसके द्वारा तय की गई वास्तविक दूरी, यानी कि वह एक्चुअल डिस्टेंस क्या है वो बताना है। ये 7वां नंबर सवाल है। तो यहाँ पर समय तो पता नहीं है, तो समय को मान लेंगे हम टी। तो यहाँ पर समय को, यानी कि अगर हम चाल को समय से गुना करेंगे तो दूरी आएगा। ये एक्चुअल दूरी जो था ये 10 किलोमीटर प्रति आवर और गुना टी आवर, तो इसे कट जाएगा, यानी कि कितना आ जाएगा 10 टी किलोमीटर। ये इतना किलोमीटर वो जाता, लेकिन कहा कि नहीं 14 चला गया। तो अब जो है वो दूरी जो है चाल जब बढ़ गया तो 14 किलोमीटर प्रति आवर और गुना टी आवर, तो इसे ही कट जाएगा, यानी 14 टी किलोमीटर। लेकिन कहा है कि ये दोनों का जो है ये ज़्यादा जा रहा है 20 किलोमीटर, तो इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आ जाएगा 4 टी किलोमीटर और बराबर में दिया है 20 किलोमीटर। ये जो है डिफरेंस 20 किलोमीटर का, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट जाएगा, 4 से 4 पंचे 20, 5 आ गया ना, टी बराबर कितना आ गया 5 आवर। यहाँ पर ये जो समय है ये आ गया 5 घंटा। तो बताइए दूरी कितना होगा, तो इसको इसमें रख दीजिए मान, क्योंकि शुरू का वास्तविक दूरी तो यही था ना। तो 10 गुना 5 बराबर 50 किलोमीटर ये दूरी हो। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 8 नंबर सवाल है। एक आयताकार घास का मैदान 110 मीटर लंबा एवं 65 मीटर चौड़ा है। इसके अंदर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा पथ है। इस पथ को 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कंक्रीट से ढकने का खर्च कितना होगा। हम ऐसे सवाल को करवा चुके हैं। रास्ते वाला एक आयत है, ये इसका जो लंबाई है 110 मीटर और चौड़ाई है 65 मीटर। कहा है अंदर से जो है 2.5 मीटर का रास्ता छोड़ा गया है, 2.5, सब बगल से होगा 2.5। तो यहाँ पर ये जो 2.5 है तो इसको जो है इतना कम होगा, यहाँ ये इतना कम हो गया। तो अब देखिए इधर से 2.5 कमा है और इधर से भी 2.5 कमा है, तो कितना कम गया, यानी कि 2.5 इधर 2.5 इधर, तो 5 कम गया। तो टोटल जो है यहाँ से यहाँ 110 है, तो 5 कम कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा। इसका अंदर का लंबाई जो होगा ये L1 बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 105 मीटर। इसका चौड़ाई इधर से 5 कमा, फिर इधर से भी 5 कमा, तो चौड़ाई कितना हो जाएगा V1 कितना हो जाएगा, तो ये 60 हो जाएगा, क्योंकि 5 कम जाएगा। टोटल यहाँ से यहाँ तक 65 है, इधर 2.5 इधर से 2.5, तो 5 इधर 5 कम गया ना, इतना दोनों मिलाएंगे 5 और टोटल है ये 65, तो घटेगा तो 60 हो जाएगा। अब क्या कीजिए, अंदर वाले का क्षेत्रफल निकाल लीजिए और बाहर वाले का क्षेत्रफल निकालिए और उसमें से ई पार्ट को हटा दीजिए, ई पार्ट को काट करके हटा दीजिए, तो ये रास्ते का क्षेत्रफल बचेगा ना। इसका हमको पता कर लेंगे कितना इसका खर्च आएगा। तो बताइए सबसे पहले हम रास्ते का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो इस आयत का क्षेत्रफल 110 मीटर गुना 65 मीटर माइनस ये 105 मीटर गुना 60 मीटर। यहाँ पर इसको गुना करेंगे 11 × 5 = 55 और 11 × 6 = 66 और 5 = 71। यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 इतना मीटर स्क्वायर और माइनस गुना करेंगे तो 6 × 5 = 30 और 6 × 6 10 इधर से इतना मीटर स्क्वायर। अब घटाइए यहाँ पे तो कितना आ जाएगा 0 5 8 यानी कि इतना मीटर स्क्वायर 850 मीटर स्क्वायर इस रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। अब इसका 1 मीटर स्क्वायर का खर्च जो है 1 मीटर स्क्वायर का खर्च है 20 रुपया 20 रुपया। तो हमको चाहिए कितना, इतना मीटर का खर्च कितना आएगा। इधर गुना करेंगे 850 और इधर भी 850 गुना कर दें कितना आएगा 2 जीरो हो जाएगा लास्ट में, ये 3 0 0 0 5 दूना 10 और 8 दूना 16 1 17 यानी कि 17,000 रुपया खर्च आएगा रास्ते बनाने में। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर तीसरा है। ये 9वां नंबर सवाल है।
एक अधिवर्ष लीप वर्ष का 7/6 भाग कितना सप्ताह होगा। तो जब भी कहेगा लीप वर्ष या अधिवर्ष, उसको हिंदी में कहते हैं अधिवर्ष। तो अधिवर्ष जो होता है 366 दिन बराबर होता है अधिवर्ष। यहाँ पर सामान्य वर्ष कहेगा तो 365 कहना है। तो यहाँ पर कह रहा है लीप वर्ष, तो लीप में कितना दिन होगा 366। इसका कहा है 7/6 भाग कितना सप्ताह के बराबर होगा। अगर हमको ये जो काटेंगे तो पहले तो हमको दिन आ जाएगा और सप्ताह में बदलना है तो इसको 7 से भाग करना पड़ेगा। 7 कट जाएगा ये और 6 से कटेगा 6 6 1 36 6 एकम 6 यानी कि 61 सप्ताह हो जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर तीसरा। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 10वां नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से किस में संख्याएं आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप कोई भी एक ऑप्शन को उठा लीजिए और मान लीजिए कि वही सही है, उसके बाद हम चेक करेंगे। ये 10वां नंबर सवाल है, ये पहला ऑप्शन को हम उठा लेते हैं। 13/19, 13/22, 13/28 और 13/35। यहाँ पर जब अंश समान आ जाए तो जिसका हर छोटा होगा वही सबसे बड़ा भिन्न होगा। तो सबसे बड़ा अहो में कहा है कि बढ़ते क्रम में सजाना है, तो सबसे छोटा कौन है इसमें। देखिए सबका अंश समान है ना, जब अंश समान है तो आसान ही दे दिया है। तो सबसे छोटा ये हो जाएगा 13/35 कॉमा, उसके बाद 13/28, उसके बाद 13/22, उसके बाद 13/19। ये बढ़ते क्रम में है। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में दिया गया है, अब यही आपका उत्तर हो जाएगा। लास्ट में देखिए ये तीसरा नंबर देखिए 13/35, 13/28, 13/22, 13/19, ये आपका तीसरा नंबर ऑप्शन हो जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। 11 नंबर सवाल है, 14,910 की निकटतम हजार में लिखी संख्या तथा और इतना की निकटतम सैकड़े में लिखी संख्या का अंतर कितना होगा। निकटतम बताइए, सन्निकट हम छठा क्लास में पढ़ा चुके हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो टाइम मिलेगा तो जरूर देखिए आप उस वीडियो को, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पर दिया गया है 14,910, इसका सन्निकट करना है। ये कितना हजार तक, इकाई दहाई सैकड़ा हजार। तो हजार कहेगा तो एक अंक पहले देखना है, ये 5 से अधिक है ना, तो इसमें एक जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा ये 1 5, इधर सब बाकी सबको 0 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 15,000। उसके बाद यहाँ पर कहा है 8,829, इसको कहा है सैकड़ा तक का सन्निकट करना है, दोनों का अंतर। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा कहेगा तो एक अंक पहले देखना है, क्या ये 5 से ज़्यादा है कम है, तो कम है ना, तो इसमें कुछ नहीं कीजिएगा, आप डायरेक्ट इसको लिख दीजिए 88, इधर सबको 0 कर दीजिए। अब घटा दीजिए, तो घटाइएगा तो ये 0 आएगा, 0 15, ये 10 हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 14 8 6 यानी 6200 इसका उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 12 नंबर सवाल है, ये तो बोर्ड मार्क्स का सवाल है, ये लिखेंगे तभी क्लियर होगा आपको। 18 घटाओ बड़ी कोष्ठ 15 माइनस मध्यम कोष्ठ 9 भागा छोटी कोष्ठ 27 भागा 3 गुना 2 माइनस 15। इसको हल करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप छोटी कोष्ठ का क्रिया कीजिएगा। देखिए इसको भाग लगाइएगा, 3 9 27, यहाँ पर 9 आ जाएगा, ये भाग देने पर 9 आएगा ना, 9 दूना 18। हम एक ही स्टेप लिखेंगे, तो 9 दूना 18 माइनस 15 भागा 9 माइनस 15 माइनस 18। यहाँ पर अब देखिए इसमें से घटेगा, 18 में से 15 जाएगा 3 आएगा, यहाँ पे घटने का 3 आएगा ना, और 3 को भाग दीजिए। यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख देते हैं 3 काट के, चाहे एक स्टेप लिख देते हैं। यहाँ पे 9 भागा 3 बड़ी कोष्ठ माइनस 15 बड़ी कोष्ठ माइनस 18। इसको भाग दीजिएगा 9 में 3 से, तो 3 आएगा। यहाँ पर 18 माइनस 15 और माइनस कितना 3 तिहाई 9, 3 होगा। इसको आप सॉल्व कर लीजिए इधर, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 12। तो 18 में से 12 जाएगा,
ये 6 उत्तर हो जाएगा। 12 6 18। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 13 नंबर सवाल है। निम्नलिखित दंड आरेख एक कक्षा के विद्यार्थियों की रुचि दर्शाता है। 30 से अधिक एवं 50 से कम विद्यार्थियों की रुचि है। इसको तो डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर 10 20 30 40 50 इस तरीके से दिया गया है। और यहाँ पर डायग्राम है खेल का 23। ये खेल है, पढ़ाई 10 है। यहाँ पर पढ़ाई 10। उसके बाद यहाँ पर गायन जो है 40 से थोड़ा कम है, तो 40 से थोड़ा कम होगा। ये 40 से कम गायन। चित्रकारी जो है 20 है। चित्रकारी उसके बाद नृत्य जो है 50 से कम है। नृत्य 50 से कम होगा। ये नृत्य यहाँ पर कहा है 30 से अधिक और 50 से कम, तो कौन सा होगा इसमें? देखिए 30 से ज़्यादा तो गायन भी है और नृत्य भी है। अब आपको ऑप्शन देखना पड़ेगा कि ऑप्शन में क्या कह रहा है। तो ऑप्शन में देखिए, यहाँ पर ऑप्शन में गाने में यानी गायन, चित्रकारी तो है ही नहीं, ये 30 से कम ही है। यानी कि ये दोनों ऑप्शन होगा, लेकिन ऑप्शन कोई एक दिया है गायन, तो गायन उत्तर हो जाएगा। जब दोनों होगा तो कोई एक दिया है तो आपको यही उत्तर हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 14 नंबर सवाल है। एक दौरे में रघु 5 किलोमीटर की दूरी 20 मिनट तय करता है, तो 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? ये 14 नंबर सवाल है। ये 20 मिनट में ये 5 किलोमीटर जाता है, तो 1 मिनट में 5/20 किलोमीटर, और जाना है कितना? 50 मिनट में। समान अनुपात में बढ़ेगा, यानी 25 25/2 भाग दीजिए यहाँ पर 12.5 किलोमीटर। ये आपका उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल ये 15 नंबर सवाल है। यदि A का 15% बराबर B का 20%, तब A अनुपात B। ये 15 नंबर सवाल, A का 15% बराबर B का 20%। देखिए ये परसेंट से परसेंट कट जाएगा, और जो कटने वाला काट लीजिए। 5 तिहाई 15 और 5 चौका 20। अब यहाँ पर ये कितना है? 3 है, ये 4 है, तो B को जो है इधर ले आइए यहाँ पर बट्टा में। तो A बट्टा B बराबर ये 4 यहाँ पर है, और जो 3 बचा उसको बट्टा में भेज दीजिए। ये 3, ये यही उत्तर हो जाएगा। या अनुपात में क्या था? 4:3। ये पीछे चला जाता है, 4:3। ये आपका उत्तर हो जाएगा दूसरा नंबर। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल ये 16 नंबर सवाल है। दो पूर्ण संख्याओं का योग 20 है। अगर एक पूर्ण संख्या -5 हो तो दूसरा क्या होगा? यहाँ पर ये 16 नंबर सवाल है। दो पूर्ण संख्या x + y बराबर, मान लीजिए दोनों पूर्ण संख्या ये 20 है। एक यहाँ पर कह रहा है कि -5 है। ये अगर -5 होगा तो डायरेक्ट हम लिख सकते थे 25 + y बराबर कितना? 20। ये इधर चला जाएगा तो y बराबर कितना हो जाएगा? 20। ये माइनस प्लस हो जाएगा, बराबर को सट जाएगा, तो 5 बराबर 25 उत्तर हो गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर पहला। ये अगला सवाल 17 नंबर। 3 संख्याएं हैं जो एक दूसरे की सह अभाज्य है, में से प्रत्येक 2 संख्या का गुणनफल 551 तथा अंतिम 2 संख्याओं का गुणनफल 1073 है, तो तीनों संख्याओं का योगफल। हम ये आपको बताए हुए हैं, इसे जस्ट पिछले वीडियो में हम ये ऐसा सवाल करवाए हैं। अगर आप उस वीडियो को देखे होइएगा तो जरूर आप इसका उत्तर डायरेक्ट 85 कहिएगा, लेकिन हम इसको बता देते हैं। यहाँ पे 17 नंबर है। हम मान लेते हैं कि A, B, C जो है तीनों सह अभाज्य है। सह अभाज्य संख्या, सह अभाज्य संख्या, यानी पहला A × B बराबर 551 और B × C
सी बराबर 10 73। यहाँ पर सबसे पहले दोनों में बी कॉमन, एक ही सवाल में एक ही सवाल में एक ही चौरासी का मान अलग अलग नहीं हो सकता है, यानी समान करना पड़ेगा। तो पहले इसका एचसीएफ निकालिए ताकि कॉमन आ जाए दोनों में। तो यहाँ पर 10 73 का 10 73 दिया गया है, इसका जो है एचसीएफ निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 1, ये 2 2 5, उसके बाद ये 551 एक मरतबा लगाइएगा तो 5 2 2 9 2, यानी कि अब बच गया कितना, ये 522। अब यहाँ पर 29 एकम 29, ये 9 3 12 और ये 2 और 3, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 9 8 72 और 9 8 दूना 16 और 7 23। हाँ, तो इसका जो है यहाँ पर एचसीएफ यानी कि कॉमन हम बी का मान यहाँ पर चेक किए, ये बी का मान कितना गया, तो इसको तोड़े हम तो कितना गया 29 गुना, अब इसको भाग लगाइएगा तो 29 गुना 29 एकम 29, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30, अब 50 हो यानी 26, यानी कि 261 यानी 29 को कितना से गुना करें कि लास्ट में 1 आना चाहिए, तो यहाँ पर इसको 9 से गुना करना पड़ेगा तो 1 और ये 19 आ जाएगा। इसको यहाँ पर तोड़ेंगे तो ये तो 29 रहेगा ही, क्योंकि दोनों में बी है तो बी का मान 29 हो गया। अब इसको जो तोड़ते हैं तो 29 तिहाई 87 होता है, 29 तिया 87, यहाँ पे कितना हो जाएगा, यानी 29 तिया 87, यहाँ पर हो जाएगा 203 29 को कितना से गुना करना पड़ेगा 7 9 63, यानी कि 7 होगा, यानी 37 आ गया। अब जो है यहाँ पर सबको जोड़ लीजिए, ये तीनों अलग है, ए का मान कितना आ जाएगा, ए का मान आप रख लीजिए, ए बराबर 19, बी बराबर 29 और सी बराबर 37। अब सबको जोड़िए तो ए प्लस बी प्लस सी बराबर कितना हो जाएगा 19 प्लस 29 प्लस 37, ये आप जोड़ के देख लीजिए 50 से उत्तर आ जाएगा। हम ऐसे सवाल को बताएं इसलिए हमको ये याद है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 18 नंबर सवाल है, -5 से 4 अधिक है। ये 18 नंबर सवाल है, -5 से 4 अधिक है, तो हम मानते हैं कि x अधिक होगा, तो x मतलब जब ज़्यादा होगा तो इसी में से ना माइनस कम करेंगे, ये घटाएंगे बराबर 4 है, तो ये कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो x अब +5 बराबर 4, ये उधर जाएगा तो 4 - 5 बराबर -1 उत्तर हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा हो गया। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। अगला सवाल है 19 नंबर, 12 पेंसिल का क्रय मूल्य 15 पेंसिल के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जैसे जैसे कहा पहले उसे कीजिए। यहाँ पर 19 नंबर है, 12 वस्तु का सीपी कॉस्ट प्राइस 15 वस्तु के एसपी के बराबर है। एसपी, एक काम कीजिए, ये एसपी को इधर लाइए, तो सीपी बट्टा एसपी बराबर ये 15 है। अब अचर को इधर बट्टा में भेज दीजिए, 12 काटता है तो काट लीजिए, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, यानी कि यहाँ पर सीपी जो है 5 है और एसपी है कितना 4। तो स्वाभाविक बात है, ज़्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है तो लॉस तो होगा ही। पूछ रहा है यहाँ पर हानि प्रतिशत, तो यानी कि लॉस, तो लॉस परसेंट बराबर कितना का हो रहा है लॉस 1 का, 1 गुना, और लाभ और हानि हम हमेशा क्रय मूल्य पर गणना करते हैं, तो 5 से काटेंगे तो 5 × 10 यानी कि 20% इसका हानि हो जाएगा। ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो गया। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 20 नंबर सवाल है, ये तो दशमलव का जोड़ है, 0.07 और प्लस 0.008। ये दशमलव का आपसे वो जोड़ जानना चाहता है कि दशमलव का आपके पास ज्ञान है कि नहीं। तो यहाँ पर 870.0। सबसे पहले इसको बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, 008 इस पॉइंट को बराबर कीजिएगा, यहाँ पर 0 7 और इधर 0 नहीं पूछे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 870.0, यही तो उत्तर आना ही है। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 21 नंबर सवाल है, एक समबाहु त्रिभुज की भुजा की माप 8 सेमी है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। ये 21 नंबर सवाल है, ये समबाहु त्रिभुज ए बी और सी। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होते हैं। अगर ये ए सेमी का होगा तो ये भी ए और ये भी ए। इसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है और इसका एरिया होता है √3/4 भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर। परिमाप सभी भुजा का जोड़ दीजिए, परिमाप हो जाएगा।
इसका अगर ऊंचाई पूछेगा तो ऊंचाई के लिए हम लिख देते हैं, ऊंचाई ज्ञात करना होगा तो समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर √3/2a, इसका ऊंचाई निकल जाएगा। तो यहाँ पर कहा है कि प्रत्येक भुजा जो है 8 सेंटीमीटर है, तो इसका एरिया हो जाएगा √3/4, 8 रखेंगे यहाँ पर 8 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा √3/4 गुना 64, काटिए 16 चौका 64, यानी 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 16√3, ये दूसरा नंबर। अगर यहीं पर इसका ऊंचाई पूछता तो यहाँ पे ऊंचाई 8 रख देते, √3/2 गुना 8, कितना हो जाएगा 4, यानी 4√3, ये इसका ऊंचाई हो जाएगा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 22 नंबर सवाल है, किसी समानुपात का पहला, दूसरा एवं चौथा पद क्रमशः 12, 21, 14 है, तो तीसरा पद कितना होगा। ये 22 नंबर सवाल है, ये अनुपात समानुपात का सवाल है। यहाँ पर देखिए ये दिया गया पहला, तो पहला दिया यहाँ पर 12, दूसरा अनुपात 21 समानुपात का है, चौथा पद जो है, चौथा पद आपको दिया गया है 14, तो हमसे पूछा गया है तीसरा पद क्या होगा। हम मान लें यहाँ पर तीसरा पद x। अब इसको हल कीजिए। इसका रूल होता है बाह पद को अगर इसको गुना कीजिएगा और ये मध्य पद को गुना कीजिएगा तो गुणनफल बराबर होता है। एक तो पहला तरीका ये है, हम दोनों तरीका आपको समझाते हैं। 12 गुना 14 बराबर 21 गुना x, काटिए 7 दूना 14, 7 या 21, 3 से 3 चौक 12, यानी x का मान आ गया 8, यानी कि तीसरी संख्या कितना है 8। दूसरा तरीका है 12/21 बराबर x/14, क्योंकि जब ये चिन्ह हटता है तो यहाँ पर बराबर का साइन आता है। 7 दूना 14, 7 या 21, 3 चौक 12, क्रॉस गुना कर दीजिए, x बराबर 8 आ गया उत्तर। ये तीसरा पद कितना आ गया 8। ये देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, ये आपका ऑप्शन नंबर चौथा है। ये 23 नंबर सवाल है, 16 दर्जन अंडों की कीमत 108 रुपया है, तो 132 अंडे की कीमत क्या होगा। ये दर्जन में दिया गया है। ये आपका 23 नंबर सवाल हो जाएगा। 16 यानी कि 6 अंडा दिया गया है, तो 6 अंडा को जो है दर्जन में है, तो इसको 12 से गुना कीजिएगा तब ना ये टोटल अंडा आ जाएगा। एक दर्जन में कितना 12 गो, तो ये इतने अंडे का जो है, इतने अंडे का मूल्य दिया गया है आपको। कितना दिया गया है, ये मूल्य दिया गया है आपको 108 रुपया, 108 रुपया। तो एक अंडे का निकालिए यहाँ पर, एक अंडे का 108/6 गुना 12, हमको टोटल अंडा कितना का निकालना है 132 का। यहाँ पर 132 कटने वाला है, 12 नम्मा 108, इसको काटिए 3 से 3 दूना 6, 3 तिहाई 9, 2 से काटिए 2 छक 12, 2 छक 12, यहाँ पर गुना का साइन है तो गुना कर दीजिए, तो 6 का 18, 6 का 18 19, यानी कि 198 रुपया में ये 132 अंडा मिलेगा। ये कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा चौथा। आइए अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। ये 24 नंबर सवाल है, 19/9 से -5/9 को घटाने पर कितना आएगा। ये 24 नंबर सवाल है, 19/9 में ये कह रहा है घटाने के लिए कितना -5/9, इसका मान कितना आएगा, तो 19/9 ये माइनस माइनस कितना हो जाएगा प्लस 5/9, तो 19 और 5 कितना हो जाएगा 24, 24/9 कटने वाला तो काट लीजिए, 3 8 24, 3 तिहाई 9, तो 8/3। ये आपका ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा, ये पहला, ये नहीं काटा है, ये 24/9 ही लिख दिया है, तो ये आप यही रहने दीजिएगा उत्तर, जो ऑप्शन दिया गया वही रहने दीजिए। आइए अगले सवाल पे हम चलते हैं। ये 25 नंबर सवाल है, ये 36 और 84 का HCF हमसे पूछा गया क्या होगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया, इसको ऑप्शन से बनाइए, सबसे आसान तरीका है। दूसरा ये 12 है, ये दूसरा है 4, तीसरा है 12 और चौथा है आपका 18। यहाँ पर देख लीजिए, सबसे बड़े को सोचिए,
18 दूना 36, 18 से नहीं कट रहा, ये छोड़ दीजिए, ये नहीं होगा। 12 तिहाई 36, 12 सत्ते 84, यही आपका उत्तर हो जाएगा। इसका HCF कितना हो जाएगा? HCF जो हो जाएगा आपका 12। अगर आप बेसिक तरीका से निकालना चाहते हैं, दो तरीका इसको निकालने के लिए, एक है अभाज्य गुणनखंड विधि और एक है भाग विधि। जब हम आपको एलसीएम एचसीएफ पढ़ाएंगे तो अच्छे तरीके से समझाएंगे जो कैसे निकालते हैं एक एक करके। पहले हम आपको प्रैक्टिस करवा लेते हैं, उसके बाद हम फिर सिलेबस पे आएंगे। तो आज का यहीं तक। आज का वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करना न भूले, साथ ही साथ कमेंट जरूर कीजिए। आज के लिए यहीं तक। जय हिंद, जय भारत।